जय श्री राधे। वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय पूरे विश्व में आपात स्थिति तो आई हुई है। मुख्य कारण है वायरस का, विषाणुओं का। तो इनसे लड़ना और इनसे बचना ये हमारा परम उद्देश्य और परम ध्येय होना चाहिए। दूसरे को न हो इसका भी ध्यान रखें। अगर किसी को हुआ है तो वह प्रयत्न करें कि अपनी सुरक्षा, मेडिकल रिपोर्ट यह सब अवश्य कराएं, लें और बचें। आज हम आपको मंगल ग्रह के विषय में चर्चा करने वाले हैं। मंगल ग्रह का उपाय क्या किया जाए। तो पहले कुछ क्षणों के लिए हम इनको प्रणाम करते हैं। ह्रीं धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। यहाँ पे मंगल को हम प्रणाम करते हैं। मंगल ग्रह अगर आपका कमजोर हो, मंगल ग्रह आपका दूषित हो या अति प्रभावी हो, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसे कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि मंगल दो राशियों का अधिपति है, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। तो कोई उसकी एक राशि शुभ भाव में होगा तो कोई एक राशि उसकी अशुभ भाव में अधिकांशतः पड़ते ही हैं। तो हम जब समझ नहीं पाते, कहा भी गया है कि जो ग्रह को हम देख रहे हैं वह ग्रह अपने भाव से, यानी अपनी राशि से जिस भाव में बैठा हुआ है, अशुभ भाव से अशुभ भाव में रहे, शुभ भाव से शुभ भाव में रहे, ऐसा कम होता है, परंतु अगर रहे तो यह अच्छा फल देता है। परंतु पता चला कि अशुभ भाव से शुभ भाव में बैठा है और शुभ भाव से अशुभ भाव में बैठा है, तो वहां पे ऐसी परिस्थितियों में हम रत्न धारण नहीं करा सकते या कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे एक अच्छा प्रयोग हमारे महर्षियों ने बताया है कि उस समय प्रार्थना किया जाए या उनका उपाय किया जाए। प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उसमें प्रार्थना में एक मंत्र आता है, आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं मंगलाय नमः। यह मंत्र जो है तांत्रिक मंत्र, इसका भी प्रयोग करके आप सिद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे बहुत से मंत्र हैं, जैसे ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। आप अनेक मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें मंत्र में वैदिक मंत्र भी है इनका। तो हम यहाँ पे एक साधारण बात ही बता रहे हैं। जब भी आप इनके मंत्रों का प्रयोग करें, अगर कोई जैसे मूंगा धारण करना है, कोई जातक मूंगा धारण नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके लिए क्या प्रयोग करें। आप उसके लिए दुकानदार से जाइए, जहाँ पे जड़ी बूटियों की दुकान हो, उनसे आप मांग करके अनंत मूल लेके आए। अनंत मूल की लकड़ी आप उसको लाल कपड़े में बांध सकते हैं, लाल धागे में बांध सकते हैं अभिमंत्रित करके, वह भी आपको मंगल जैसा ही फल देगा। मूंगा को आप धारण करें। यह धारण करने का जो समय है, यह सूर्योदय से लेकर के लगभग 1 घंटे के अंदर आप धारण करें तो सद्य शुभता की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है। सूर्योदय के समय पे इनके प्रभाव में माने अच्छी वृद्धि होती है। परंतु हमने एक बात कहा कि आपको ये अगर निर्णय लेने में समस्या आ रही है कि यह ग्रह हम एक जगह बलवान करेंगे तो एक लाभ तो मिलेगा परंतु दूसरा नुकसान होगा, तो ऐसी स्थितियों में आप रत्न धारण न करें। आप ऐसी स्थितियों में आप प्रार्थना करें। आप खैर की लकड़ी लेकर के रख लें और किसी भी एक मंगल के किसी भी मंत्र का आप सुबह के समय हवन कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद आप वहां पे जब भी आप हवन करें तो आपका मुंह पूरब की दिशा में हो,
मंगल यंत्र के सम्मुख खटकोण बना करके आप खैर की लकड़ी से गाय के घी के द्वारा हवन करें, आपको सद्य शुभता की प्राप्ति होगी। साथ में अगर आपको लगता है कि अब हम और भी साधारण से कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो सोमवार की रात्र को आप मसूर यह ला करके रख सकते हैं और मंगलवार को सुबह के समय आप इसको चिड़ियों को डालें, भिगा करके रखें और मंगलवार को उठ करके इस मसूर के दाने को आप चिड़ियों में डालें। उससे खाने पर आपको सद्य शुभता की प्राप्ति होगी। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको स्नान कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मंगल का प्रभाव ज़्यादा है, नकारात्मक ज़्यादा है, तो आप उस समय आप सौंठ, सौंफ, मौलश्री के फूल, सिंगरफ और मालकाग्नि, लाल चंदन के पाउडर, इनका चूर्ण बना करके आप एक पोटली बना लें, कपड़े में बांध करके आप जल में डाल करके रख दें। थोड़ी देर में इसका अर्क उतर जाएगा। उस जल से स्नान करने पर आपको शुभता की प्राप्ति होती है। दूसरा भी इनके लिए एक उपाय बताया गया है, जैसे बेल, जटामांसी, लाख के फूल, हिंगुल और बला, लाल चंदन, इनको भी मिक्स करके आप रख सकते हैं और इनका भी चूर्ण बना करके आप पाउच में रख दें। कपड़े में लाल पोटली बना, लाल माने किसी भी कपड़े में बांध करके आप पानी में डाल दें कॉटन के, जिससे वो थोड़ा सा उसका अर्क उतर जाए और उस जल से स्नान करने से भी आपको मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ में जब भी मंगलवार का व्रत रखें तो आप प्रयत्न रखें कि मंगलवार से प्रारंभ करें और जब भी कोई व्रत रखें तो शुक्ल पक्ष की पहली मंगलवार हो, शुक्ल पक्ष की पहली मंगलवार हो, वहां से आप व्रत को प्रारंभ करें, या मंगल के नक्षत्र में ही आप ये व्रत प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। जब भी प्रारंभ करें तो वह 27 मंगलवार को आप व्रत रख सकते हैं। इसमें एक ही अन्न का अगर आपको सायंकाल में भोजन करना है तो गेहूं से बने आटे की ही प्रयोग करें, या आपको रखता है तो एक अन्न का सेवन कर सकते हैं, चाहे गेहूं का करें, लाल वह भी है, और नहीं तो आप चने का भी लोग करते हैं, तो आप गेहूं के प्रयोग को कर सकते हैं। गेहूं के आटे का बना करके आप भून करके पेड़ा टाइप का बना लें, उसमें गुड़ डाल करके वह गाय को खिलाएं और स्वतः भी आप सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से मंगल के कई प्रयोग हैं जो आप करके अपने को सद्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मूंगा की माला से मंगल के मंत्र को जपें, या लाल हकीक की माला से, या मूंगा की माला, मूंगा और लाल, ये 3 मुखी रुद्राक्ष, इन दोनों को मिला करके भी आप माला धारण कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी अंगूठी की अपेक्षा, कारण कि रुद्राक्ष आपके नकारात्मकता को बढ़ने नहीं देगा और मंगल की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे निरर्थक नुकसान नहीं होने देगा ये मूंगा या लाल हकीक की माला। तो इनसे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने मैरून कलर का या लाल रंग के कोई भी पर्दे, गिलाफ, चादर, यह आप अपने बिस्तर पे लगा सकते हैं। साथ में लाल नैपकिन अपने साथ रखें। हाँ, ये प्रयत्न करना चाहिए कि जब अगर आपका मंगल खराब है या मंगल पीड़ित है तो आप लाल कालीन के ऊपर न चले तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय पे मंगल जब आपका दुखी होता है और आपको सरकारी क्षेत्र से या आपको अन्य बातों में पीड़ाएं महसूस होती हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या आपका हनुमान अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ या हनुमान अष्टक का पाठ करने पर आपको सद्य सफलता प्राप्त मिलती है। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को विधिवत करें। लाल सिंदूर माने सिंदूर जो है आप
घी में लगा करके लेपन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। चाहे तो मंगलवार के दिन प्रति मंगलवार एक एक मुट्ठी चना निकालें, एक मटके में रखते जाएं। वह मटका 27 मंगलवार हो जाए तो उस चना को लेकर के आप किसी पात्र में भिगा दें। भिगा करके वह चना और केला हो तो केला, नहीं तो चना, जहाँ पे बंदरों के समूह हो वहाँ पे ले जा करके आप बंदरों को खिला दें। इससे आपको श्रद्धेय सफलता भी प्राप्त होगी और जो आपके रुके हुए कार्य हैं वह भी सिद्ध होंगे। तो मंगलवार का यह भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये इससे भी बहुत लाभ मिलता है। मात्र प्रति मंगलवार जब भी प्रारंभ करें तो वह शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार हो। उसमें आप प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करके हनुमान अष्टक या सुंदरकांड का पाठ करने के पूर्व पहले आप एक मुट्ठी चना हनुमान जी के नाम से निकालें और एक पात्र में डाल दें। उस पात्र को फिर लाल कपड़े से बांध दें। यह प्रक्रिया आपको 27 मंगलवार करनी है। 27 मंगलवार करने के बाद उस चना को रख करके, वह चना फिर बदलिए नहीं, उसको भिगा दीजिए और भिगा करके जहाँ पे बंदरों का समूह हो आप मंगलवार के दिन जा करके उनको वह वितरण कर दीजिए, उनको भोजन के रूप में सबको खिला दीजिए। फिर देखिए कि आपका कार्य सिद्ध होता है कि नहीं। इस प्रकार से आपको श्रद्धेय सफलता भी प्राप्त होगी। मंगल ग्रह के ताकतवर होने पर आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह भी होगा, अच्छा संबंध भी अच्छे जुड़ेंगे और आप साहस का निर्माण भी आपके अंदर होगा। जय श्री राधे।